28 जुलाई से शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा की तैयारियों का रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में जायजा लिया। इस दौरान सीसीआर में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जहां एक ओर कहा कि कांवड़ के दौरान डीजे नियंत्रण में बजेगा, तो दूसरी ओर एडीजी अशोक कुमार ने डीजे न बजाने देने की बात भी कही। बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान, ये सभी लोग मौजूद थे। अपने एक दिन के दौरे पर हरिद्वार आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ में डीजे बजेगा, लेकिन कंट्रोल में बजेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांवड़ियों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वो नियंत्रण में रहकर डीजे बजाएं। और चूंकि पहाड़ों में सावन शुरू हो चुका है, तो उसके दूसरे सोमवार के दिन आज उत्तराखंड के मंदिरों में भारी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। देहरादून से लेकर गढ़वाल और कुमाऊं के दूसरे जिलों में भी शिव भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना यह जाता है कि सावन के महीने में बेलपत्र और जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देहरादून के मंदिरों में लोग सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तनुज वालिया हरिद्वार से हमारे साथ कनेक्ट है, जहां पर भक्तों का जमावड़ा रहता है। तनुज, क्या आज नजारा देख रहे हैं आप मंदिरों में वहां पर? देखिए, अभी पहाड़ों में जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से मान्यता है, पहाड़ों में सावन शुरू हो गया है, लेकिन हरिद्वार में जो प्लेन के लोग हैं वो अभी सावन अभी नहीं मानते हैं। अभी सावन में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, जिसके बाद सावन लगेगा। तो अगले सोमवार माना जा रहा है कि पहला सोमवार होगा सावन का। अगले सोमवार को ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन अभी भी जो पहाड़ी लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, पहाड़ी समुदाय हैं, वो लोग यहाँ पर आज के दिन मंदिरों में पूजन कर रहे हैं। दूसरा सोमवार आज उनका है। पिछले सोमवार से ये पूजन शुरू हुआ था। तो जो देखा जा रहा है अभी भीड़ कम है, लेकिन अगले सोमवार से जो भीड़ है वो बढ़ जाएगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तनुज। तो जो पहाड़ के लोग हरिद्वार में हैं वो जरूर सावन की पूजा अर्चना करें, लेकिन ज्यादातर जो मैदानी लोग हैं उनके लिए सावन अभी शुरू नहीं हुआ है। बहरहाल पहाड़ों में सावन का दूसरा सोमवार है आज, और वहां पर खूब पूजा अर्चना की जा रही है भगवान शिव की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, जल चढ़ाया जा रहा है, भगवान शिव को प्रसन्न करके मनोकामनाएं पूरी करने का प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। सीएम ने नदी के तटीय इलाके में सैकड़ों सरकारी अधिकारी और स्कूली बच्चों के साथ इस अभियान की शुरुआत की। रिपोर्ट देखिए। खराब मौसम के बावजूद जंगल में पहाड़ी पर खड़े ये लोग रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोग इस मुहिम से जुड़े। मुख्यमंत्री के साथ सरकारी अधिकारी, भारतीय सैन्य अधिकारी और साधु संत भी नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपुर क्षेत्र के केरवान गांव में। जी हाँ, केरवान गांव में आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव और चिदानंद मुनि महाराज संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कर रहे हैं, और साथ ही में जो जनता है, जनमानस है, वो भी यहाँ पर वृक्षारोपण कर रही है। इस अभियान के तहत 2 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। वृक्षारोपण के दौरान स्थानीय लोगों के साथ स्कूली बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। पे ट्री प्लांटेशन करा है और ये अच्छा है काफी एनवायरनमेंट के लिए, जैसा जानते हैं सब लोग। और मेरी इच्छा थी कि मैं इसका एक हिस्सा बनूं, एंड today I am here and I have planted many trees and I feel really good. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और मैं पहले वृक्षारोपण जा चुका हूँ, और मैंने यहाँ पे मुझे लगाया, बल्कि बारिश हो रही थी तभी मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। और मैं चाहता हूँ कि आगे जाके मतलब मैं और लगाऊं। रिस्पना का पौराणिक नाम ऋषिपर्णा था, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। चरण 19 मई को हुआ था, जब हमने यहीं पर इसी क्षेत्र में गड्ढे खोदकर इसकी शुरुआत की थी, जिसमें तमाम बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हमारे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ सेक्रेटरी भी हैं, तो फॉरेस्ट चीफ भी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, हमारी पार्टी के भी यहाँ पर दोनों जिलाध्यक्ष और अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरह से सबने इस अभियान को स्वीकार किया है।
रिस्पना के किनारे लगाए गए पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी फिलहाल वन विभाग को सौंपी गई है, तो सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल के सकारात्मक नतीजे सामने आने की उम्मीद की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट। आपने नदी की बात देखी जिसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको एक ताल की बात बताते हैं। पर्यटन नगरी नैनीताल का नौकुचिया ताल देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। ताल में खिले जो कमल फूल हैं वो पहले पर्यटकों को खींचते थे, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ताल की बदहाली से स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन विभाग को कोई चिंता नहीं होती। आज जो ये कमल दल नौकुचिया ताल के एक कोने में सिमट आए हैं, कभी पूरे ताल की शोभा बढ़ाते थे और दूर दूर से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते थे। लेकिन सिंचाई विभाग की अनदेखी से ताल बदहाल होता चला गया और पर्यटकों ने इससे दूरी बना ली। हालांकि पिछले साल युवाओं के प्रयास से कुछ सुधार हुआ था, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पर विभाग ने ऐसा केमिकल डाला कि पानी का रंग ही लाल हो गया और कमल सिर्फ एक कोने तक ही सिमट कर रह गए। लोग नाराज हैं क्योंकि इसका असर ताल की खूबसूरती के अलावा उनकी रोजी रोटी पर भी पड़ रहा है। अधिकारियों द्वारा तय किया गया कि जो इस कमल तालाब में रेड़ घास उगती थी, उसके लिए बायोकेमिकल डाला गया था। कहीं मेरे को लगता है कहीं इस बायोकेमिकल से तो इस कमल का अस्तित्व खतरे में नहीं है। इससे यहाँ पर ऐसा हमारे पर्यटन व्यवसाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पिछले वर्ष काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कमल खिला था, क्योंकि उस बार सरकार विभागीय अधिकारियों द्वारा हाथ खड़े करने के बाद स्थानीय लोगों ने जो सफाई की थी। और इस बार जो मैं देखता हूँ कि एक तो इस झील का पानी का लाल होना, जो काई सबसे बड़ी मात्रा में आई, और दूसरा इसमें जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कमल इसी अगर स्थिति में रहा तो इस झील से एक दिन समाप्त हो जाएगा। हालांकि सिंचाई विभाग को इसमें चिंता की कोई बात नजर नहीं आ रही, लेकिन न्यूज़ 18 के सवाल उठाने पर वैज्ञानिकों से मदद लेने की बात की जा रही है। नहीं, इस साल हमने कमल ताल को तो पूरा साफ किया है, रंग रोगन भी किया है। यदि इस बीच में आप गए होंगे तो आपने खुद भी देखा होगा कि साफ सुथरी है। चूना, सनोसम, सीढ़ी का काम भी हमारा पर चला है, जो सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। और कमल इस साल जो झील की तरफ को था उससे थोड़ा खसक के इधर साइड को खसक गया है, लेकिन कमल की मात्रा ही बहुत ज्यादा कम नहीं है कि हम उसमें चिंता जाहिर करें। इसके लिए हम अभी कुछ समय बाद जो है पन्नागर यूनिवर्सिटी वालों से कांटेक्ट करेंगे, और यदि हमारे एग्रीकल्चर वाले भी कोई एक्सपर्टीज होंगे इसके तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि कैसे इस समय कमल ज्यादा खिल सके। बेरोजगारी का दंश झेल रहे उत्तराखंड में पर्यटन आय का बड़ा जरिया है। यही वजह है कि सरकार भी नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कर रही है, लेकिन अधिकारियों के नकारेपन से आय के साधन बढ़ने के बजाय सीमित होते जा रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो डिपार्टमेंट को कोई चिंता नहीं है। अब देहरादून की बात करते हैं। वहां पर कूड़े की दुर्गंध ने पछवादून के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और इससे लोग विरोध में उतर आए। हर दिन देहरादून में करीब 2.5 टन कूड़ा इकट्ठा होता है। पहले इस कूड़े को सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता था और उसको शिफ्टिंग के बाद शीशमबाड़ा में डाला जाने लगा। इस कूड़े से खाद तैयार की जाती है, लेकिन प्लांट में कार्यरत रेमकी कंपनी की लापरवाही से पछवादून के लोग परेशान हैं। कूड़े की दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इससे गुस्साए लोग पिछले 10 दिनों से प्लांट के गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। कूड़े की गाड़ियों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा और इसे देहरादून में जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया है। इस मामले में नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दुर्गंध से बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं और पिछले 1.5 साल से हम इस कूड़े घर का विरोध कर रहे हैं, जो कि हर तरह से हमारे जो मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार, स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल, जो कि हमें प्रकृति की देन, और प्रकृति हमें बहुत अच्छा दे रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छा पानी और बहुत अच्छी हवा थी, लेकिन इस पर सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा और रेमकी कंपनी द्वारा कुठाराघात किया गया है। सोने के लिए लेटते हैं तो बदबू से इतने परेशान हो जाते हैं कि क्या बताएं। दरवाजे खिड़कियां पूरे पैक हैं, इतने हैं कि इतनी गर्मी में भी हमारे यहाँ एक रोशनदान तक नहीं खुला हुआ है। क्या सरकार को हमारी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी असुविधा किसी भी नागरिक को होता है तो उस संबंध में वो हमसे कम्युनिकेट करें और उस पर हम उपाय भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी ऐसी व्यवस्था को खराब ना करे या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना करे जिससे कि जनता का जो पीस है उसको डिस्टर्ब हो। पछवादून के लोगों के विरोध के बाद देहरादून नगर निगम ने इस एरिया को डंपिंग जोन तो बना दिया है, लेकिन यदि यहां से कूड़ा जल्द निस्तारण न किया जाए तो आने वाले दिनों में इस इलाके में बड़ी बीमारियां फैल सकती हैं। कैमरा पर्सन प्रेम प्रकाश के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।